नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल कुछ घंटे बाद संसद सत्र की शुरुआत है। इसे विशेष सत्र यानी स्पेशल सत्र बताया गया है और इसमें चर्चा होगी नारी वंदन बिल पर। उस बिल पर जिसे 2023 में ये कहकर लाया गया कि 2029 तक इंतजार करना पड़ेगा और 2034 में हम लागू करेंगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इस देश में? क्या महिलाओं ने सवाल उठा दिए प्रधानमंत्री पर जो उन्हें आनन फानन में विशेष सत्र बुलाना? क्योंकि जिस दिन ऐलान हुआ उससे 2 दिन पहले ही संसद समाप्त हुआ था और इसको लेकर राकेश सर के साथ हम उसी दिन वीडियो बना चुके, प्रोग्राम कर चुके कि आखिर क्या हुआ। और इसके बाद इस सत्र की शुरुआत से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 5 मिनट से ज्यादा का एक वीडियो लेकर आ जाते हैं और उसमें उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस आरोप में से रत्ती भर, मैं कितना बता रहा हूं, रत्ती भर भी अगर सच्चाई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष जिस संस्था से बताएं उससे इस आरोप की जांच कराई जाए और अगर मैं दोषी हूं तो मुझे आजीवन चुनाव लड़ने से अवैध घोषित किया जाए और अगर नेता प्रतिपक्ष झूठा आरोप लगा रहे हैं तो इन पर भी आजीवन चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगाया जाए। मैं बड़ी टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि 35 लाख पन्नों में मोदी की जान फंसी हुई है और इसके मुखिया कौन है? ट्रंप। सर मैं बहुत देर नहीं लूंगा, सीधा मुद्दे पर, क्यों फंसी है जान? क्या है वो 35 लाख पन्ने? क्योंकि आप तो कई लाख पन्नों को पढ़ चुके हैं। देखिए शिव कुमार जी, उन पन्नों का नाम है एप्स्टीन फाइल्स, जिसके चलते अमेरिका से लेकर भारत तक बवाल मचा हुआ है और ये बवाल थमने का नाम नहीं लेता। हर बड़े मौके पर एप्स्टीन फाइल्स का जिन्न बोतल से बाहर आ जाता है। अभी चंद रोज पहले अमेरिका के राष्ट्रपति की धर्मपत्नी ने, मेलानिया ने, व्हाइट हाउस में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एप्स्टीन के साथ अपने रिश्तों को नकारा, लेकिन साथ ही उन्होंने इस मुद्दे की गहरी, पारदर्शी, खुली जांच की मांग भी कर डाली थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो पीड़िताएं मौजूद हैं, अगर वे बयान देना चाहें तो अमेरिका की कांग्रेस उनके बयान दर्ज करे जो रिकॉर्ड में रखे जाएं। अब हम वॉशिंगटन डीसी से दिल्ली आते हैं। अचानक राहुल गांधी 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो जारी करते हैं। क्षमा कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, 5 मिनट कुछ सेकंड का है। सर वो देश के नाम संबोधन है उनका, पहली बार ऐसा हेडिंग दिया उन्होंने कहा है कि देश के नाम संबोधन। हाँ, आमतौर पर वीडियो में जारी करते रहते हैं, लेकिन इस तरह नहीं लिखते देश के नाम संबोधन। लेकिन यह संबोधन कितना महत्वपूर्ण है। जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद जिस वक्त हमारे दर्शक ये वीडियो देख रहे होंगे, आज संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। उसके ठीक पहले राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है उस पर हम जरूर बात करेंगे, वही हमारा आज का मूल मुद्दा है। लेकिन ये वीडियो राष्ट्र के नाम संदेश क्यों जारी किया राहुल गांधी ने, इससे समझ लेते हैं। आपने अपने इंट्रो में बताया ये कि नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण बिल, नारी वंदन अभिनंदन कानून, संविधान संशोधन लेकर आने वाले हैं, लेकिन उसकी आड़ में जो दूसरी चीज आ रही है वो ज्यादा खतरनाक है। वो है लोकसभा विधानसभा सीटों का परिसीमन। नारी वंदन अभिनंदन बिल लेकर आते किसी को ऐतराज नहीं है। कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के तमाम दलों ने उस वक्त भी समर्थन किया था जब यह मूलतः सत्र में आया था सदन के सामने। लेकिन अब उस बिल की आड़ में नरेंद्र मोदी की सरकार लोकसभा की सीटों की संख्या
एकदम लगभग दुगनी करने जा रही है। 543 को 850 के आसपास करने जा रही है। और इसमें जो सीटों का बंटवारा है उसमें दक्षिण भारत के राज्य, छोटे राज्य बनिस्बत बड़े राज्यों, उत्तर भारत के राज्यों के घाटे में रहने वाले हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में जो सीटें हैं वे थोड़ी बढ़ेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में आबादी के हिसाब से ज्यादा बढ़ेंगी। तो एक तो विरोध इस बात का है, सोनिया गांधी ने अभी लेख भी लिखा था कि आप इस तरह से असमान वितरण नहीं कर सकते। तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों का क्या कोई अपराध था कि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन इस पर ध्यान दिया और आबादी उस तरह नहीं बढ़ने दी जैसे उत्तर भारत के राज्यों में बढ़ी है। तो जनसंख्या कम है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। जिन्होंने बेतहाशा बच्चे पैदा किए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, उनकी सीटें इतनी हो जाएंगी कि इस गौ पट्टी के भरोसे से ही अकेले बीजेपी चुनाव जीत जाएगी लोकसभा का। एक तो मुद्दा ये है, क्योंकि ये मूलतः हमारे देश के संघीय ढांचे पर हमला है। एक तरह से हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें राज्यों की अपनी स्वायत्तता है, उनका बराबर का सम्मान है, बराबर का स्थान है, और कोई इतना बड़ा संविधान संशोधन राज्यों की विधानसभाओं की सहमति के बिना पारित नहीं हो सकता। एक मुद्दा यह है जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया, सोनिया गांधी अपने आलेख में कर चुके। दूसरा मुद्दा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी अब ओबीसी की राजनीति पर उतारू हैं। उन्होंने साफ कहा है कि आप जो परिसीमन कर रहे हैं, जो महिला आरक्षण भी लेकर आ रहे हैं, उस सब को करते समय देश में जो जातियों का वितरण है, आबादी है, उनकी जो संख्या है, उसका ध्यान रखा जाना जरूरी है। राहुल गांधी तो जातिगत जनगणना की मांग कब से कर रहे थे। बीजेपी, नरेंद्र मोदी गाली देते थे राहुल गांधी को, और फिर एक दिन नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी कि उनकी सरकार जातिगत जनगणना भी कराएगी। 2011 से जनगणना नहीं हुई, उसके लिए तैयार हो गए, शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में इन तमाम बिंदुओं का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण बिल तो पहले से ही पेंडिंग है, पड़ा हुआ है, उसे लागू कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन बाकी जो सीटों का परिसीमन है, इसमें ओबीसी, दलित, पिछड़ा, इन सब लोगों का जो स्थान होना चाहिए, इन्हें जो अवसर मिलना चाहिए, उसका ध्यान किए बिना अगर आप इसे लागू कर रहे हैं परिसीमन को, तो ये नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आप 2026 में जनगणना हो जाने दीजिए, उसके आधार पर कीजिए, जातिगत आंकड़े आ जाने दीजिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, 100 सुनार की एक लोहार की, वो लोहार की चोट है जेफरी एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र। राहुल गांधी ने कहा कि हम जानते हैं आप एक तरफ बनते तो महिलाओं के पैरोकार हैं, आप वुमेन सपोर्टर अपने आप को बताना चाहते हैं, देश को ये बताना चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल के जरिए आप महिलाओं के सबसे बड़े हितैषी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप एप्स्टीन फाइल से डरे हुए हैं। शिव कुमार जी, ये बहुत बड़ा आरोप है। जैसा कि आपने कहा कि अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर या तो इसकी जांच बिठानी चाहिए, त्यागपत्र देने की मांग हम नहीं करेंगे, राजनीतिक दल करें, हम तो जांच की मांग कर सकते हैं। और फिर संख्या भी खोल रहे हैं राहुल गांधी, कह रहे हैं 35 लाख पन्नों में नरेंद्र मोदी की जान फंसी हुई है, और उन 35 लाख पन्नों की चाबी, नरेंद्र मोदी की चाबी, ट्रंप जी के पास है। राहुल गांधी ने यह कहा है। हम कोशिश करेंगे राहुल गांधी के बयान का यह हिस्सा हमारे दर्शकों को सुनवा दें। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। मोदी जी, मैं समझता हूं कि आप देश को मैसेज देना चाहते हो कि आप प्रो वुमेन हो। मैं जानता हूं कि आप एप्स्टीन फाइल से घबराए हुए हो। 35 लाख फाइलें यूएस में बंद पड़ी हैं, चाबी ट्रंप जी के हाथ में है और आप उससे डरे हो। मगर यह तरीका नहीं। आप चाहते हो
कि आपके मुताबिक सीटें बढ़ें, आपके मुताबिक डिलिमिटेशन हो और पिछड़े वर्ग को कुछ ना मिले। हम ये नहीं होने देंगे। पुराना डेटा नहीं चलेगा। 2026 कास्ट सेंसस का डेटा ही चलेगा। हम आपको पिछड़े वर्ग से चोरी नहीं करने देंगे। हिस्सा चोरी बंद करो। पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासियों को उनका हक दो। तो देखिए, आपने सुना जी सर, आपने ये उनका बयान सुन लिया। अब बयान सुनकर आप क्या कहेंगे? मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं। हम तो ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी अगर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री, देश के मुखिया का नाम एप्स्टीन फाइल्स के लाखों पन्नों में कहीं कहीं होगा, अगर राहुल गांधी के पास ऐसी कोई जानकारी है तो ये बेहद गंभीर और चिंता की बात है। यद्यपि हमारे दर्शक जान लें, अभी राहुल गांधी को सुन लिया हमारे दर्शकों ने, लेकिन वे जान लें कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं ये इससे पहले भी सामने आ चुका है। जब पिछले साल सबसे पहले अमेरिका के न्याय विभाग ने, अटॉर्नी जनरल के दफ्तर ने एप्स्टीन फाइल्स जारी की थी, कुछ लाख पन्ने, अभी तो बहुत बचे हुए हैं, बहुत सारे बचे हुए हैं, लेकिन जितने अब तक सामने आए उसमें मोदी जी का नाम आ चुका है। नरेंद्र मोदी का नाम जेफरी एप्स्टीन और व्हाइट हाउस के प्रधान रणनीतिकार स्टीव बैनन अपने ईमेल्स में कई बार ले रहे हैं। कहां कहां जेफरी एप्स्टीन कह रहा है कि नरेंद्र मोदी इजराइल जाकर नाचेंगे गाएंगे या नाचे गाए। हरदीप पुरी का नाम आ चुका है मोदी के मंत्री का। और अब अगर बचे हुए लाखों पन्नों में फिर से उनका नाम आता है, जिस भी रूप में आए, हमें नहीं मालूम वो आपत्तिजनक रूप में होगा या सामान्य ईमेल में दो लोगों की बातचीत में कहीं होगा, लेकिन अगर राहुल गांधी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई केस नहीं कर रहा शिव कुमार जी, ये भी तो सोचिए। नरेंद्र मोदी पर इतना बड़ा आरोप लगे, मधु किश्वर ने आरोप लगाया, बाराखंबा थाने में बीजेपी के एक समर्थक ने केस कर दिया है। अमित शाह के ये भी तो पता लगे हुआ क्या? वो कुछ नहीं हुआ। भाई हो सकता है उसको भी टाइम टाइम फिक्स कर दिया गया होगा कि भैया बर्रैया के छत्ते में हाथ मत डालो। कल को अगर मधु किश्वर पर भी, मैं तो कह रहा हूं मधु किश्वर भी अगर अदालत में जाकर कोई दस्तावेज, कोई प्रमाण रख देंगी तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। कानून के दस्तावेजों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगी वे बातें जो वे कहेंगी अदालत में। तो राहुल गांधी खिलाफ मुकदमा दर्ज इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि कहीं राहुल गांधी अदालत में जाने को तैयार हो गए कि हाँ कीजिए मुकदमा, और अदालत में जाकर वे कागज रख देंगे कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स अमेरिका की सरकार ने जो जारी की हैं वो ये है, ये कोई कांग्रेस के दस्तावेज नहीं है, ये किसी शिव कुमार मिश्रा, डॉक्टर राकेश पाठक स्पेशल कवरेज न्यूज का आरोप नहीं है, अमेरिका की सरकार के दस्तावेज हैं, ऑथेंटिक, उन पर सील सिक्का लगा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएसए। वे कागज अगर राहुल गांधी ने कोर्ट में रख दिए तो आप क्या करेंगे? इसलिए जब तो सर जगदम्बिका पाल एकदम कर बैठे सदन में कि रुक जाओ, ऑथेंटिकेट नहीं करना है, वही करना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट में तो फिर वही होगा जो सात्विकी सावरकर के मामले में हुआ। राहुल गांधी ने कहा चलाओ मुकदमा, आप ट्रायल शुरू कीजिए, मैं अपनी बातों को प्रमाणित करूंगा। और राहुल ने जो कुछ कहा था वो सब सावरकर की किताबों में लिखा हुआ है। तभी तो सात्विकी सावरकर पलटी मारकर कह रहे हैं कि हाँ वो उन्हें स्वतंत्र वीर सरकार ने नहीं कहा था, एक लेखक हैं रानाडे, उन्होंने अपनी किताब में स्वतंत्र वीर कहा था। बैकफुट पर आते जा रहे हैं। लेकिन हम मुद्दे पर लौटें। अब से चंद घंटे बाद सदन की कार्यवाही आज शुरू होने वाली है। राहुल गांधी तो पहले भी सदन में इन्हीं शब्दों का उच्चारण कर चुके हैं। आप कितनी बार रिकॉर्ड में से हटाएंगे, कितनी बार एक्सपंज करेंगे कार्यवाही में से? और मान लीजिए आज फिर राहुल गांधी ने जो कह दिया, बोलने का अवसर तो देना पड़ेगा। इतना बड़ा संविधान संशोधन लेकर आप आ रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का मौका तो देना पड़ेगा। और उन्होंने अगर फिर कह दिया कि ये बिल आप सिर्फ इसलिए लाए हैं, महिलाओं के हितैषी इसलिए बन रहे हैं, उनके पक्ष में इसलिए खड़े दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर एप्स्टीन फाइल का फंदा लटक रहा है,
तो क्या होगा। मुझे ऐसा लग रहा है अब धीरे धीरे नरेंद्र मोदी पर एप्स्टीन फाइल्स को लेकर शिकंजा कसता जा रहा है। ये डर अमेरिका से लेकर भारत तक है कि अभी भी जो लाखों पेज छुपा लिए गए हैं, जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिनमें ट्रंप और उनके मित्रों के डियर फ्रेंड्स के नाम हैं, उनमें नरेंद्र मोदी का नाम भी हो सकता है। जैसे अभी पिछले खुलासे में कई बार आया है, आगे भी आ सकता है। लेकिन बार बार राहुल गांधी का इतनी जिम्मेदारी के साथ इस आरोप को लगाना चिंता की बात है। इसे यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता कि ये राजनीतिक बयान है, ऐसी बयानबाजी तो चलती रहती है। ऐसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाना बहुत जोखिम का काम है। हम और आप तो चाहेंगे हमारा प्रधानमंत्री बेदाग साबित हो, उनके ऊपर इस तरह का कोई आरोप कभी भी सिद्ध न हो, एप्स्टीन के मामले में उनकी संलिप्तता किसी दूसरे रूप में न हो। हम तो हर बार यही कामना करते हैं। मैंने जिस दिन से एप्स्टीन फाइल्स पर बोलना शुरू किया है, मैं उन शुरुआती पत्रकारों में से हूं जिसने लगातार इस पर शुरू से वीडियो बनाए हैं। हमने एक बार भी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी की कोई आपत्तिजनक तस्वीर या वीडियो है। हमने हर बार उतनी ही जानकारी दी जितनी ऑथेंटिक है, कि हाँ मोदी जी का नाम है, हरदीप पुरी का नाम है, अनिल अंबानी का नाम है, और जिस रूप में है एक एक शब्द, एक एक पंक्ति हमने पढ़कर सुनाई है ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स में से। अब राहुल गांधी के पास इससे भी ज्यादा कुछ है जिसका खुलासा भी अमेरिका से नहीं हुआ। वो कोई जानकारी राहुल गांधी पर आ गई तो हम नहीं जानते। एक दिलचस्प बात और जोड़ दें शिव कुमार जी, ईरान में एक हैकर्स का ग्रुप है, उसका नाम है हंडाला हैकर्स जी। उनका दावा है कि उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स में से बहुत सा माल हैक कर लिया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के वीडियोस भी हैं, ऐसे वैसे वाले जो अब तक रिलीज नहीं हुए हैं। हंडाला हैकर्स किसी सही समय की प्रतीक्षा में है। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे वीडियो वे लोग जारी कर दें। ये बहुत बड़ी बात होगी। हंडाला हैकर्स पहले भी कई ऐसी चीजें हैक कर चुके हैं दुनिया में, जिनको लेकर फिर बाद में अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने खबरें बनाई हैं उनके खुलासे पर। तो बार बार हमारी चिंता का सबब यह है कि राहुल गांधी क्यों एक ही बात पर अड़े हुए हैं, उनकी सुई क्यों अटक गई एप्स्टीन फाइल्स पर। और एन संसद के इस विशेष सत्र से पहले उनका ये राष्ट्र के नाम संबोधन नरेंद्र मोदी के माथे पर चिंता की लकीरें उकेरने वाला है। जी, बड़ा सर गंभीर मसला है, और ऐसा मसला है, कह देते हैं मसला फंस गया है। तो ये मोदी की जान के लिए मसला फंस गया है। अब ऐसे में महिलाओं की डर से वो पिछले सत्र में नहीं आए। अब नारी बंधन और अभिनंदन बिल पर संसद सदस्य तो वही महिला होंगी, वही महिलाएं बैठी होंगी सदन में, तो क्या फिर उन महिलाओं के सामने आ पाएंगे? सर अंतिम छोटी सी एक टिप्पणी देखिए, ये तो शुभ संकेत है कि जो 56 इंची सीने वाले प्रधानमंत्री जी सिर्फ 3 महिला सांसदों के डर से सदन में नहीं आए थे, वे महिलाओं को आरक्षण देने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम भी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हैं कि देश की आधी आबादी को राजनीतिक क्षेत्रों में बराबर का अवसर मिलना चाहिए। और मेरा तो सवाल है फिर आपसे, मेरा तो सवाल है सर, ऐसा तो है नहीं कि ये बिल 2 दिन में तैयार हो गया हो। ऐसा भी नहीं है कि पहले से उनका आपसी जिक्र और बातचीत न चल रही हो। फिर सर जो बंगाल की सूची बीजेपी ने जारी की, उसमें महिलाओं की संख्या को विधिवत क्यों नहीं पार किया गया? अभी जो राज्यसभा सदस्यों की सूची जारी हुई, उसमें क्यों नहीं किया? और सब छोड़ दो, बिहार में तो आज मंत्रिमंडल बना है, 1 मुख्यमंत्री पुरुष, 2 डिप्टी सीएम पुरुष, एक भी महिला नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महिलाओं का क्या स्थान है, ये अब देश समझ चुका है। महिलाएं हमेशा से संघ के मूल विचार में 2ym दर्जे की नागरिक हैं। मोहन भागवत कह चुके हैं कि महिलाओं का काम रसोई संभालना है, पति को खुश रखना है। आज तक भारतीय जनता पार्टी में
कोई महिला अध्यक्ष क्यों नहीं हुई? लोकसभा अध्यक्ष गिनी चुनी महिलाएं आज तक हुई हैं, उनमें एक सुमित्रा महाजन के अलावा दूसरा नाम बीजेपी के खाते से नहीं दिखाई देगा। मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं हैं गिन लीजिए। तो ये जो महिलाओं के हितैषी बनने का पोज दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, ये पहले अपनी बीजेपी की राज्यों की सरकारों में ही लागू कर दें। आपने ठीक कहा, बंगाल की सूची में कितनी महिलाएं थी? चंद घंटे पहले बिहार के मंत्रिमंडल ने शपथ ली, मैंने शपथ ली है, उसमें कितनी महिलाएं हैं? संभवतः एक भी नहीं है, जैसा आपने कहा। नहीं, 3 ही लोगों की शपथ हुई है, तो हम तो 3 ही पे अच्छा, आज तो निकालेंगे। 3, हाँ हाँ, आज तो 3 ही की हुई है, क्षमा कीजिए, कल तो 3 ही लोगों की शपथ हुई है, लेकिन उसमें भी किसी महिला को उप मुख्यमंत्री बना सकते थे ना, क्या बुराई है उसमें? तो आज की तारीख और में सर, एक नरेंद्र और उसमें ताज्जुब रहा शपथ ग्रहण में। जी, एक ऐसे राज्य में, जिस राज्य में बीजेपी वर्षों से अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना संजोई थी, उसकी शपथ ग्रहण में बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया गया और फिर आनंद फानन में शपथ दिलाई गई। लग नहीं रहा है कि सब कुछ ठीक रहा है। खुद प्रधानमंत्री नहीं गए, खुद प्रधानमंत्री भी नहीं गए, ये भी पहली बार। बिल्कुल, बिहार जैसे बड़े राज्य में बीजेपी को आजादी के बाद पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है और प्रधानमंत्री उसके शपथ समारोह में नहीं गए। और वो भी बिहार के बंगाल के बॉर्डर का राज्य था। बंगाल में बिहार के बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, इसके बावजूद नहीं गए। तो मूल बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी अगर महिला आरक्षण दे रहे हैं, इसका अभिनंदन है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कम से कम महिलाओं से कम डरना तो छोड़ देंगे, लेकिन कैसे छोड़ पाएंगे? अभी तो 3 महिलाओं के डर के मारे संसद में नहीं आए थे, फिर अगर आधी संख्या संसद की महिलाओं की होगी तो सोचिए कितना डर लगेगा बीजेपी और नरेंद्र मोदी को। लेकिन इस पूरे मामले में महिला आरक्षण बिल तो पहले से ही तैयार है, पहले ही सदन में रखा जा चुका था, 2029 और 34 की बातें पहले ही हो चुकी हैं, लेकिन इसकी आड़ में वे जो कुछ कर रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक है। मैं फिर दोहरा दूं, जो राहुल गांधी ने कहा है, वो परिसीमन जिस तरह से हो रहा है, पूरे देश में सीटों का जो बंटवारा हो रहा है, वो बहुत गंभीर है। ये दक्षिण भारत के पढ़े लिखे लोगों के साथ अन्याय है। उनका प्रतिनिधित्व कम करके इधर की गोबर पट्टी को ज्यादा मौका देने की तैयारी है, क्योंकि मोदी और बीजेपी को ऐसा लगता है कि दक्षिण के लोग अब भी बीजेपी को उतना स्वीकार नहीं कर पाए हैं, और इधर हिंदी भाषी जो राज्य हैं वहां तो एक छत्र राज्य है, इसलिए इतनी सीटें बढ़ा लो कि वहां अगर सीटें कम भी मिले, कम से कम मिले, तो भी 400 पार जाकर सरकार बनाई जा सके। क्योंकि अब जो 850 सीटें हो जाएंगी तो 400 पार का नारा लगाना ही पड़ेगा। अगर किसी को बहुमत चाहिए तो बहुमत उसके आसपास लाना पड़ेगा। जी बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल एक एक बात अलग अलग समझा दी है, दर्शक समझें। और दर्शकों को अगर हमारी बातें अच्छी लगती हैं, सर का ये विश्लेषण अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो आगे बढ़ाएं। और एक आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को देखकर कुछ ही पलों में आपको मिलेगा मधु किशोर का बहुत शानदार इंटरव्यू, जिसमें कई बड़े खुलासे हैं। अगर मौका मिले तो जरूर देखिए। धन्यवाद, नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।